इन दो बड़े बड़े रीजन्स के अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से मैं नारुतो के 720 एपिसोड देखे थे, और वो है शारिंगन। शारिंगन कई तरह की होती है, 1 टोमोई शारिंगन, 3 टोमोई शारिंगन, मांगेक्यू शारिंगन और इंटरनल मांगेक्यू शारिंगन, जो कि मांगेक्यू शारिंगन का ही अपग्रेडेड वर्जन होता है। लेकिन इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा सारी की सारी मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटीज को। ना जितनी सिंपल तुम्हें इनकी एबिलिटीज लगती है उतनी है नहीं। पहले मैं तुम्हें मांगेक्यू शारिंगन के बारे में बता देता हूँ। मांगेक्यू शारिंगन तब अवेकन होती है जब किसी यूजर को इमोशनल ट्रोमा हो जाए या फिर उसके किसी क्लोज वंस की डेथ हो जाए, और हर मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटीज अलग अलग होती है, और एक ही यूजर की दोनों मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटीज भी अलग अलग होती है। लेकिन हाँ, इस वीडियो में सुसानो को इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वाटरफॉल लवर शिसुई उचिया से। शिसुई की मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी है कोतुआ मात्सुकामे। ये सेकंड पावरफुल गेंजुत्सु है पूरी नारुतो सीरीज का। अगर इसमें कोई ट्रैप हो गया तो उसके माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है और मैनिपुलेट किया जा सकता है, और उसे ये रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो किसी भी तरह के गेंजुत्सु में है। शिसुई की दोनों आंखों में कोतुआ मात्सुकामे ही है। दोनों में कोई डिफरेंस एनीमे में तो बताया नहीं है, लेकिन एक अजम्पशन है कि उसकी एक शारिंगन लॉन्ग टर्म मैनिपुलेशन करती है और दूसरी जो इटाची के पास थी वो शॉर्ट टर्म या फिर इमीडिएट यूज के लिए थी। लेकिन क्या फायदा ऐसी ब्रोकन एबिलिटी का जब तुम उसे 10 साल में सिर्फ एक बार यूज कर पाओ। नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली लवर इटाची उचिया। इसकी दोनों आईज में बिल्कुल डिफरेंट एबिलिटीज है। इटाची राइट आई से यूज कर सकता है अमातेरासु, जो कि ब्लैक फ्लेम्स होती हैं, जो नॉर्मल फायर से बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। इसने अगर एक बार टारगेट को टच कर लिया तो उसे राख बना के ही मानती है। और इटाची की लेफ्ट आई में क्या है, सुकुयोमी, एक ऐसा अल्टीमेट गेंजुत्सु इससे अपोनेंट को इल्यूजन में ट्रैप किया जा सकता है, और इस इल्यूजन में इटाची टाइम और एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल कर सकता है, और साथ में अपोनेंट को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर भी कर सकता है। काकाशी, सास्के और ओरोचिमारू इसके प्राइम एग्जांपल हैं। और इस गेंजुत्सु में टाइम की कोई लोड ही नहीं है। सामने वाले को लगेगा कि उसे सालों से टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ सेकंड्स ही हुई होंगी। नेक्स्ट है हमारा रिन डिटर्जेंट लवर ओबितो उचिया, और साथ में दिल तक रास्ता बनाने वाला काकाशी। काकाशी के पास ओबितो की एक शारिंगन है, इसलिए मैं दोनों की एबिलिटीज बताने वाला हूँ। सबसे पहले ओबितो के पास जो शारिंगन है उसकी एबिलिटी है कामुई, जो कि एक स्पेस टाइम निंजुत्सु है। इससे वो खुद को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है। कई लोगों को लगता है कि ओबितो किसी भी चीज के आर पार चला जाता है, बट इन रियलिटी वो सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स को कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर रहा होता है, और हमें लगता है वो किसी भी चीज के आर पार चला गया है। लेकिन ओबितो के पास शॉर्ट रेंज कामुई है, और इसकी दूसरी मांगेक्यू शारिंगन जो काकाशी के पास है वो लॉन्ग रेंज कामुई है। ये भी सेम काम करती है, ऑब्जेक्ट्स को कामुई डायमेंशन में भेजने का। नेक्स्ट हमारे पास है हार्ट टेल लवर सास्के उचिया। इसमें मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। सास्के के पास सेम ब्लैक फ्लेम्स अमातेरासु है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। बट सास्के की अदर आई में कागोत्सुची है, जो कि मुझे यूजलेस पावर लगती है मांगेक्यू शारिंगन की, क्योंकि इसका काम सिर्फ अमातेरासु की शेप और इंटेंसिटी कंट्रोल करने का है। नेक्स्ट है हमारे पास सारडा उचिया। नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बोलने वाला, बच्ची है वो। सारडा की मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी के बारे में उतना नहीं पता है अभी, क्योंकि वो कुछ चैप्टर्स पहले ही अवेकन हुई है। लेकिन जितना दिखाया गया है, सारडा ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकती है और ब्लैक होल्स क्रिएट कर सकती है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और प्रोबेबली पोर्टल्स भी क्रिएट कर सकती है। और जो ये ग्रेविटी वाली चीज है, ये ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है, और ये सेम चीज वो अपनी बॉडी के साथ भी कर सकती है, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, शी कैन फ्लाई नाउ लाइक आत्सुकी। तो मैंने टोटल 5 कैरेक्टर्स की मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटीज को एक्सप्लेन किया है। क्या इतनी मांगेक्यू शारिंगन है एनीमे में? न अभी तो माद्रा, इंद्रा, पोगाकू जैसे कैरेक्टर्स भी बचे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इनकी मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटीज एनीमे और मांगा में दिखाई ही नहीं गई है, और दिखाई गई है तो बहुत कम। लेकिन अगर तुम इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस देते हो तो कसम जिराय सेंसी की कहीं से भी रिसर्च करके इनकी एबिलिटीज पर एक वीडियो डेफिनेटली डालूंगा। लेकिन तब तक तुम इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, जब तक के लिए सायोनारा।